मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरने से पहले दोनों ही बड़ी पार्टियों को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आते ही शहर शहर हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वैसे तो बीजेपी यह दावा करती है कि वो सबसे अनुशासित पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के गुस्से ने अनुशासन को ध्वस्त कर दिया है। छोटे मोटे नेताओं को तो छोड़ दीजिए, जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उनके साथ धक्का मुक्की की गई। नौबत यहां तक आ गई कि उनके सुरक्षा गार्ड को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। कांग्रेस की बगावत के मामले में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। अलग अलग जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल जाकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले टिकट के झगड़े को लेकर ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भरे मंच पर कुर्ता फाड़ने वाला वाकया सामने आया था। भले ही हल्के फुल्के ढंग से ये बात कही गई थी, लेकिन इससे टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर की कलह जो है वो सामने आ गई थी। आज हुंकार में टिकट बंटवारे पर मचे इसी घमासान पर बहस करेंगे। आखिर टिकट पर तनाव तो कैसे जीतेंगे चुनाव, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट को लेकर कैसी लड़ाई मची है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आते ही अलग अलग जिलों से हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी। टिकट कटने से नाराज नेता अपने समर्थकों के साथ हंगामे पर उतारू हो गए। जबलपुर, ग्वालियर, सतना और छिंदवाड़ा से ऐसी तस्वीरें सामने आई। जबलपुर में तो बगावत की सारी सीमा टूट गई। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की गई। उनके सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर गिरा दिया गया, जिसके बाद रिवॉल्वर निकालने तक की नौबत आ गई। ये हंगामा जबलपुर की उत्तर मध्य सीट के टिकट को लेकर मचा, जहां से पूर्व मंत्री शरद जैन टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने अभिलाष पांडे पर भरोसा जताया। उसके बाद शरद जैन के समर्थक बेकाबू हो गए। जबलपुर जैसी ही बगावत मध्य प्रदेश के कई जिलों में मची है। धार की मनावर सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। और वो जो डॉक्टर राय है, उस राय के घर पे जाकर के मैंने दादागिरी की थी, झगड़ा किया था, और वो डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हुआ है और उसने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं दिलाना चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध करके और मेरा टिकट कटवाया है। जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं। एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है, इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे की लड़ाई कांग्रेस में भी छिड़ी हुई है। अभी पहली लिस्ट का झगड़ा सुलझा भी नहीं था कि दूसरी लिस्ट आने के बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की आग देवास से भोपाल तक लगी है। राज्य के अलग अलग जिलों से भोपाल पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने गलत उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया, तो कुछ लोग दल बदलू को टिकट देने से आहत नजर आए। शायद इसी विरोध का नतीजा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी, और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब वो ना तो इंडी गठबंधन वालों की सुन रहे हैं, ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। टिकट को लेकर कांग्रेस में ऐसी कलह मची है कि बात कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने।
वैसे मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ झगड़े की जड़ में भी टिकट का बंटवारा ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।